आज के टाइम में कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग शब्द बन गया है कि आपको इसका असर हर जगह दिखता है। एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कोई ग्रुप डिस्कशन हो, कोई टीम मीटिंग हो या फिर किसी नए इंसान से मिलने का मौका हो, एक चीज जो आप चाहते हैं आपके अंदर हो, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। इन शॉर्ट, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट अगर होने वाला है जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करने की ताकत रखता है, तो वो एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको ताकत देती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कंपनी से भी लास्ट क्वार्टर शुरू होने वाला है। इन शॉर्ट, स्विच करने के महीने आने वाले हैं। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइफ के प्रोग्रेस की सीढ़ी पे एक कदम और चढ़ने वाले होंगे। और इस समय अगर आप किसी से बात करते हैं तो बातों बातों में कोई ना कोई आपसे कह ही देगा कि बी कॉन्फिडेंट। होता है ना, लाइक कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, बी कॉन्फिडेंट। कोई एग्जाम देने जा रहा है, बी कॉन्फिडेंट। और ये कहना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फिडेंट इंसान आपसे बात करता है तो उसका ऑरा अलग ही होता है। बातों में दम होता है, आंखें चमक रही होती हैं, बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड होती है, टोन एकदम नॉर्मल होती है, और जब बात करते करते हल्की सी स्माइल पास होती है तो एकदम लगता है अंदर का करिश्मा जैसे फट के बाहर आ जाएगा। और जब वो अंदर का करिश्मा फट के बाहर आता है, जो सामने होता है उसके पास इंप्रेस होने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बस आपको पहला कदम उठाने की देरी है, क्योंकि आपके पहला कदम उठाने के बाद बाकी का रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कॉन्फिडेंट इंसान को डिफाइन करती हैं, जैसे सोच समझ के बोलना, बोलने से पहले सुनना, कोई गलती हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, अकेले होने पर भी अपने आप में पूरा होना, बातों का टोन बैलेंस रखना, अपने आप में कंफर्टेबल होना, अगर डर लग रहा हो तो उसको भी एक्सेप्ट करके उस डर के ऊपर काम करना, कोई भी टफ सिचुएशन में अपने आप को इजी रखना, स्ट्रॉन्ग फोकस होना, नई चीजें ट्राई करने से ना घबराना, रिस्पॉन्सिबल होना, वगैरह 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 वगैरह, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा परफॉर्मर होना। तो सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, क्योंकि जब भी आपसे कोई कहता है ना बी कॉन्फिडेंट, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं एग्जाम के पहले कि बी कॉन्फिडेंट, तो वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेना, आंसर सोच समझ के लिखना, घबराना मत, फोकस रहना और अच्छे से परफॉर्म करना या फिर अच्छे से आंसर लिखना। जब कोई इंटरव्यू देने जा रहा होता है और हम लोग उससे कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, तो असल में हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि टोन बैलेंस रखना, अपने में कंफर्टेबल रहना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखना, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझ लेना, ना समझ में आए तो एक बार और पूछ लेना, वगैरह 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 वगैरह। इन शॉर्ट, अपना इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म करना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी को कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, तो असल में हम उससे ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो कॉन्फिडेंट इंसान की क्वालिटीज होती हैं उसको अपने अंदर फील करो और वैसे ही परफॉर्म करो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अजीब है लेकिन आप समझ लेंगे, आप रिलेट कर लेंगे। किसी को जब बुखार होता है, वीकनेस होती है, तो हम लोग कहते हैं ना वायरल फीवर हो गया। वायरल फीवर है इसीलिए वीकनेस है और बुखार है। अगर प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे तो वायरल फीवर नहीं रह जाएगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? वो चीज अंदर है इसीलिए उसके सिम्टम बाहर दिख रहे हैं। इसका उल्टा अगर करें तो आपने मूवीज में देखा होगा ना कि अपने आप को बुखार दिखाने के लिए लोग कप में थर्मोमीटर डाल देते हैं, क्योंकि चाय गर्म होती है, फिर वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वो दिखा रहे हैं डॉक्टर को और वो डॉक्टर को लगता है कि अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है, और वो बुखार नहीं होता, अंदर तो नहीं होता एटलीस्ट ना। तो कोई चीज अगर अंदर नहीं है और बाहर आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फिर कुछ और है, मे बी मैनिपुलेशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट इज नॉट कॉन्फिडेंस। दैट इज समथिंग आई नो एंड दैट इज समथिंग यू शुड ऑल्सो नो। अब मजे की बात यह है कि जब हम लोग किसी को कहते हैं बी कॉन्फिडेंट किसी इवेंट से पहले, और अगला कहता है या और क्या, मतलब लाइक द पर्सन अग्रीज की व्हाई वोंट आई बी, मतलब क्यों नहीं होंगे हम कॉन्फिडेंट। अब अगर उससे पूछेंगे ना अच्छा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अभी पूछा जा सकता है, अभी इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, ताकि जब आप किसी को भी कॉन्फिडेंट बोलें तो आप समझ पाएं कि आप बोल क्या रहे हैं। तो बताइए क्या होता है कॉन्फिडेंस? अगर बिल्कुल बेसिक रखे ना, तो कॉन्फिडेंस मतलब द फीलिंग ऑफ डाउटलेसनेस। इन शॉर्ट, जब अंदर कोई डाउट नहीं होता तो उस फीलिंग को हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाएं, डाउट मतलब जब आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, जब अनसर्टेनिटी होती है तो डाउट आता है।
डाउट आता है तो डर आता है, डर आता है तो आपको कमज़ोर करता है, और जब कमज़ोर हो जाते हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर जो चीज़ आप करने वाले होते हैं वो चीज़ डुक 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 डामाडोल हो जाती है, और जो फ्यूचर जो उस इवेंट पर डिपेंड कर रहा था वो भी डगमगाना शुरू कर देता है। इसी वजह से लोग एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि घबराना मत, नर्वस मत होना, हेजिटेट मत करना, डर, इन शॉर्ट डरना मत। और क्योंकि डरना मत इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग रहना, मजबूत रहना, इन शॉर्ट कॉन्फिडेंट रहना। नॉर्मली हम लोग बी कॉन्फिडेंट तब कहते हैं किसी को जब कोई वो काम बहुत बार कर चुका होता है और अब उसको एक फाइनल मोमेंट पे या फिर एक क्रूशियल मोमेंट पे वही काम दोबारा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कोई चीज़ पहली बार करने जा रहा है तो आप उसको बी कॉन्फिडेंट नहीं बोलेंगे, बट ऑब्वियस इजंट इट। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पे वो काम कई बार हो चुका होता है और अब वो ऐसी जगह परफॉर्म करने जा रहा है जहाँ पे उसका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं बी कॉन्फिडेंट। तो जब कोई इंसान एक काम बहुत बार कर चुका होता है, इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस बहुत बार हो चुकी है। इन शॉर्ट उसने उसके बहुत सारे पहलू देखे हैं, वो कई बार फेल हो चुका है, वो कई बार जीत भी चुका है, और वो कई बार हार के भी जीत चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन शॉर्ट वो इतना प्रैक्टिस कर चुका है कि उसको पता है कि कौन सा पत्ता हिलाने से क्या इम्पैक्ट होता है, उसको पता है कि क्या चीज़ करने का क्या रिपरकशन होता है, उसको पता है कि क्या चीज़ करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे डील करना है। सॉर्टेड। यही होता है जब आप कोई काम बहुत बार कर लेते हैं, और जब आप कोई काम की प्रैक्टिस बहुत बार कर लेते हैं तो हम लोग आपको स्किल्ड बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज़ कैसे होनी है। यू जस्ट नो इट, एंड जस्ट बिकॉज यू नो इट, तो आपका प्रैक्टिस और उस काम का एक्सपीरियंस आपका डाउट की जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो जीरो कर देता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बार वो काम कर चुके हैं, आपको पता है, तो आपके अंदर डाउट की जगह नहीं रह जाती। बात समझ पा रहे हैं? और जब ऐसा होता है, इस स्टेट को कॉन्फिडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब हर किसी बच्चे के लिए उसका एग्जाम खतरनाक ही होता है। खैर, अगर उसने पूरे साल पढ़ाई करी है, लिख लिख के आंसर की प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं, एक एग्जाम के मल्टीपल क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये बात आपको पता है कि नॉर्मली अगर क्लास का एग्जाम है, नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो अब कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए, आपको नहीं पता, बच्चे को इतना पता चल जाता है, इफ द पर्सन हैज डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, और अगर ऐसा है तो वो एग्जाम एंजॉय करेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, बट डाउट नहीं है कि क्या आएगा। जो भी आएगा पता है, और गेस में नहीं पता है, लिख के पता है, करके पता है, पढ़ के पता है, याद करके पता है, समझ के पता है। इस स्टेट में बच्चा अपने एग्जाम सिर्फ एंजॉय करेगा, सिर्फ। और क्योंकि वो अपना वो एग्जाम एंजॉय करेगा, तो जो अगला उसको एंजॉय करता देखेगा तो वो बोलेगा कि अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। आप समझ पा रहे हैं? जब आपके हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर सारे ये चीज क्लियर होते हैं, मतलब कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, तो सारे जब क्वेश्चन के आंसर आपके पास होते हैं तो डाउट की जगह नहीं बचती है। और क्योंकि डाउट की जगह नहीं बचती है तो कॉन्फिडेंस उस जगह आ जाता है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट, आप ला नहीं सकते। तो जब कोई कहता है ना बी कॉन्फिडेंट, तो बकवास है। क्या बी कॉन्फिडेंट? पूरे साल गायब थे क्या? लाइक आज ही आए हो क्या? नहीं ना, देखते तो आ रहे हो 1 साल से, तो यू नो मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कैसे अपना काम करता हूँ, अपने काम में कितना स्किल्ड हूँ, वगैरह 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 वगैरह। मतलब फैंसी ड्रेस थोड़ी आज मोर बन के चले जाना, आज ये बन के चले जाना, जादूगर बन के चले जाना। अरे गेटिंग द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप फेल होने के लिए रेडी हैं। समझिएगा इस लाइन को। जीतना तो बहुत दूर की बात है, भाड़ में गई जीत। क्या आप उस काम में इतना इन्वॉल्व होने को रेडी हैं कि आप बार बार फेल भी अगर हो जाएं, आप तो भी उस काम को करते रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा है तो सबसे पहले जो फियर वाला चीज होती है ना कि अगर नहीं जीते तो, अगर एक्सेप्टेड है कि ठीक है नहीं जीते देखा जाएगा,
तो उस काम को करने के अलावा कुछ और बचता ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया भले ही बोल दे आपसे कि अरे आप में तो, आपके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, आप कह दोगे होगा, पता नहीं, हम तो काम कर रहे थे। लिंक हो पा रहा है? इट्स अ बाय प्रोडक्ट। और जब आप पे ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें आप फेल होने को रेडी हूं, तो आपको ना जीतने का डर ज्यादा दिक्कत देता है। क्योंकि अगर जीत गए तो करेंगे, नहीं जीते तो क्विट करेंगे। अगर नहीं जीते तो भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो यकीन मानिए बहुत 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 सुखी इंसानों में आएंगे आप, या आते होंगे आप। क्योंकि हारने का डर नहीं है तो डर ही खत्म हो गया ना। दुनिया फियर ऑफ फेलियर से तो भाग रही है, वो आप में है नहीं। क्योंकि काम मजेदार है, काम अच्छा लग रहा है, काम आपको सिखा रहा है काम कैसे होता है। तो आप काम को आगे बढ़ा रहे हो, काम आपको आगे बढ़ा रहा है, दोनों लोग साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रियल ग्रोथ आई फील समझ में आया होगा कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। रिक्वेस्ट ये है कि जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, हर बच्चा नंबर नहीं ला पाता, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एज अ पेरेंट आप सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, शायद आपको नहीं पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है, ये उसकी गलती नहीं है। खैर एनीवेज, आप जाने, आपका काम जाने। अगर आपको ये पता है ना कि बच्चा शायद एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर नहीं लाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो लाए, तो प्लीज 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 बी कॉन्फिडेंट बोल के उसको नर्वस मत करिएगा। अगर हो पाए, मतलब रिक्वेस्ट है, सजेशन भी नहीं है, अगर हो पाए तो इतना कह दीजिएगा कि एग्जाम एंजॉय करना। शायद वो अच्छे नंबर ना लाए, शायद आपके ऐसा कहने से वो कॉन्फिडेंट ना फील करे, लेकिन वो एटलीस्ट रिलैक्स्ड फील कर पाएगा। जब रिलैक्स फील कर पाएगा तो ध्यान से अपना एग्जाम दे पाएगा। जितना आता है उतना बहुत अच्छे से कर पाएगा, या जितना करेगा वो बहुत अच्छे से करेगा, बिना नंबर के डर के और बिना एक्सपेक्टेशन के लोड के करेगा। ठीक, बस इतना। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोई बात डिस्कस करनी हो तो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।